एक बार सोच, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा स्वीट बोलता है, हमेशा हेल्पफुल लगता है, लेकिन जब भी उसके साथ काम करो कुछ उल्टा ही हो जाता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल होता है, तुम्हारी क्रेडिट कोई और ले जाता है, और वो इंसान वो तो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तुम्हें लगता है चाहे हाँ, शायद मेरी गलती है, चाहे शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। वो तो बहुत अच्छा इंसान है यार, यही प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिस बुक ने पहली बार दुनिया को बताया कि मैनिपुलेटर हमेशा विलन नहीं दिखता। वो भीड़ का हिस्सा होता है, वो तुम्हारा दोस्त होता है, तुम्हारा कलीग होता है, कभी कभी तुम्हारा अपना भी होता है। बुक का नाम है इन शीप्स क्लोथिंग। ऑथर हैं डॉक्टर जॉर्ज के साइमन जूनियर। और आज के इस एपिसोड में तुम सीखोगे मैनिपुलेटर कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे बचते हैं उससे। तो चलते हैं अंदर। पहले एक स्टोरी। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका एक कोलिग था समीर। समीर हमेशा पॉलिट, हमेशा स्माइल करता हुआ मीटिंग में राहुल की तारीफ करता था। यार, राहुल ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब भी बात बॉस के सामने आती, समीर ही बोलता था, समीर ही प्रेजेंटेशन देता था, समीर ही क्रेडिट लेता था। और राहुल सोचता रह जाता, भाई ये हुआ क्या? डॉक्टर साइमन इस बुक में लिखते हैं, मैनिपुलेटर्स खुल के नहीं लड़ते, वो छुपा के लड़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। पुरानी साइकोलॉजी कहती थी, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वह डरा हुआ होता है, अंदर से इनसिक्योर होता है, उसे सिंपैथी चाहिए। डॉक्टर साइमन ने 25 साल क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम करके ये बताया, ये गलत है। मैनिपुलेटर इनसिक्योर नहीं होता, वो फुली अवेयर होता है क्या कर रहा है। वो डिलिबरेटली तुमसे काम करवाता है अपने फायदे के लिए। इसको डॉक्टर साइमन ने एक टर्म दिया, कोवर्ट अग्रेसिव। मतलब अग्रेशन छुपा के रखो, बाहर से स्वीट दिख, अंदर से कैलकुलेट करो। अब बात करते हैं उन 6 वेपन्स की जो मैनिपुलेटर्स हमेशा यूज करते हैं। ध्यान से सुनो, शायद तुमने यह किसी के अंदर देखा हो। पहला वेपन है मिनिमाइजेशन, यानी छोटी बात बनाना। राहुल ने समीर से बोला, भाई तूने मेरे काम की क्रेडिट ले ली ना? समीर ने क्या कहा, अरे यार इतनी छोटी बात पे इतना सीरियस मत हो, मैं तो बात समरी दे रहा था। यही मिनिमाइजेशन है, तुम्हारी जेन्युइन कंप्लेंट को चोटी और अननेसेसरी बना देना ताकि तुम खुद को ओवर रिएक्टिंग लगाओ। दूसरा वेपन डिनायल, यानी सीधा इनकार। वही सीन, राहुल ने दोबारा बोला, तूने क्लियरली मेरा नाम नहीं लिया। समीर ने कहा, मैंने कब ऐसा किया? तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूं। फ्लैट आउट झूठ, डायरेक्ट डिनायल। और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम खुद सोचने लगोगे, हाँ शायद मैंने गलत सुना। तीसरा वेपन डाइवर्जन, यानी टॉपिक बदल दो। राहुल फिर बोला, लेकिन मीटिंग में। समीर ने कहा, अच्छा छोड़ ये सब, बता आज लंच कहाँ खाएंगे? टॉपिक शिफ्ट, कन्वर्सेशन हाईजैक। जब भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आए, मैनिपुलेटर टॉपिक चेंज कर देता है। चौथा वेपन गिल्ट ट्रिपिंग, यानी तुम्हें ही गिल्टी फील कराओ। राहुल ने एक दिन फर्मली बोला, ये मुझे पसंद नहीं। समीर, मैं इतने दिल से तुम्हारा काम करता हूं और तुम मुझ पे ही डाउट करते हो। मेन तो दुखी हो गया। अब क्या हुआ? राहुल, जो बिल्कुल सही था, वो अपोलोजाइज करने लगा क्योंकि समीर ने विक्टिम बन के राहुल को अग्रेसर फील कराया। पांचवा वेपन प्लेइंग द विक्टिम, यानी खुद को मजलूम दिखाना। समीर, तुम जानते नहीं मैं कितनी मुश्किलों से गुजरा हूं, मेरा कोई नहीं है, तुम भी मुझे समझ नहीं रहे। ये टैक्टिक बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम सीखे हैं मजलूम की मदद करो। मैनिपुलेटर्स इस एम्पैथी को वेपन की तरह यूज करते हैं। चौथा और आखिरी वेपन सिडक्शन, यानी तारीफ से कंट्रोल करो। यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग काम कर सकते हैं। फ्लैटरी यूज करके तुम्हारा गार्ड डाउन कराओ, फिर अपना काम निकालो। अब एक अनकंफर्टेबल सच, मैनिपुलेटर सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि हम अलाउ करते हैं। डॉक्टर साइमन कहते हैं, मैनिपुलेटर्स अपने विक्टिम्स को पहले स्टडी करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं इसका गिल्ट बटन कहां है, ये रिजेक्शन से डरता है या कॉन्फ्लिक्ट से, ये इंसान प्लीजर है या फिक्सर, और फिर उसी वीकनेस पे अटैक करते हैं। सोचो, क्या तुम इनमें से कोई हो? पहला टाइप है दोवर एम्पथाइजर, जो हमेशा सोचता है शायद वो बुरा इंसान नहीं, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम है। दूसरा टाइप है द गिल्ट रिडन, जो एक बार ब्लेम आते ही अपोलोगाइज करने लगता है, चाहे गलती तुम्हारी ना हो। तीसरा टाइप है एड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर, जो सोचता है रहने दो, झगड़ा क्यों करना, सब ठीक हो जाएगा। ये क्वालिटीज बुरी नहीं है, लेकिन मैनिपुलेटर्स के सामने ये तुम्हारी शील्ड नहीं, टारगेट बन जाती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कैसे बचें। डॉक्टर साइमन ने कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजीज दिए हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक्चुअली काम करता है। पहली स्ट्रैटेजी, बिहेवियर देखो, वर्ड्स नहीं। मैनिपुलेटर की बात मत सुनो, उसका पैटर्न देखो। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, बार बार वो पैटर्न है। समीर ने 5 बार राहुल की क्रेडिट ली, ये कोइंसिडेंस नहीं था।
अपने आप से पूछो, इस इंसान के साथ होने के बाद मैं कैसा फील करता हूं? ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड, गिल्टी? यही तुम्हारा गुड फीलिंग है? यूज सीरियसली लो। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपनी पोजीशन क्लियरली डिफाइन करो। मैनिपुलेटर्स वेग कॉन्वर्सेशंस में जीते हैं, तुम स्पेसिफिक्स पे लाओ। मैंने एग्जैक्टली ये कहा था, तुम एग्जैक्टली ये कह रहे थे, अब बता क्या हुआ। जब तुम कॉन्क्रीट हो जाते हो, उनके पास एस्केप करने की जगह नहीं रहती। तीसरी स्ट्रैटेजी, गिल्ट फील करना बंद करो जब तुम सही हो। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। जब समीर बोलता है मैं तो दुखी हो गया, तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपोलोगाइज करना। रुको, अपने आप से पूछो, क्या मैंने एक्चुअली कुछ गलत किया या सिर्फ उन्हें मेरे सही होना पसंद नहीं आया? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। चौथी स्ट्रैटेजी, कॉन्सिक्वेंसेस से सेट करो और फॉलो थ्रू करो। मैनिपुलेटर्स वहां रहते हैं जहां कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। अगर राहुल ने एक बार फर्मली कहा होता, समीर अगर अगले बार ऐसा हुआ मैं डायरेक्टली मैनेजर से बात करूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो एक्चुअली किया होता, समीर को पता चल जाता ये इंसान इजी टारगेट नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ थ्रेट्स नहीं होते, ये तुम्हारी बाउंड्रीज का डिक्लेरेशन होते हैं। डॉक्टर साइमन लिखते हैं, ये लोग सिर्फ ऑफिस में नहीं होते, घर में वो फैमिली मेंबर जो हमेशा विक्टिम बनता है, जिस पे कभी ब्लेम नहीं जाता, जो हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है। रिलेशनशिप्स में वह पार्टनर जो तुम्हारी बात को ट्विस्ट करता है, जो तुम्हें ही गलत प्रूव करता है। गैस लाइटिंग, यह भी मैनिपुलेशन का एक फॉर्म है। सोशल सर्कल्स में वो दोस्त जो सिर्फ तब याद करता है जब कुछ काम हो, और जब तुम्हें जरूरत हो वो बिजी हो जाता है। पहचान। तो आज हमने क्या सीखा? 1, मैनिपुलेटर हमेशा विलन नहीं दिखता, वो शीप की खाल में होता है। 2, वो स्पेसिफिक टैक्टिक्स यूज करता है, मिनिमाइजेशन, डिनायल, गिल्ट ट्रिपिंग, प्लेइंग विक्टिम। इन्हें पहचानो। 3, तुम्हारी एम्पैथी, तुम्हारी गिल्ट, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, यही उनका फ्यूल है। 4, बचने का तरीका है बिहेवियर। देखो, स्पेसिफिक रहो, गिल्ट को क्वेश्चन करो और कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो। डॉक्टर साइमन की बुक का एक बात मैं हमेशा याद रखूंगा, जब तुम्हारा गुड कहता है कुछ गलत है, वो गलत नहीं होता, तुम सिर्फ खुद को कन्विंस करते हो कि सब ठीक है। अपने गुड पे ट्रस्ट करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, एक ऐसा इंसान सोचते हैं जो तुम्हारी लाइफ में ऐसा करता है, और ये वीडियो उन्हें शेयर करो। अनामली भी कर सकते हो। लाइक बटन दबाओ अगर तुमने आज कुछ नया सीखा।